नमस्ते दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो एक नया वीज़ा ला रहे हैं जिसका नाम है द गोल्डन वीज़ा। ये वीज़ा $5 मिलियन का है, यानी लगभग 45 करोड़ रुपए का, जो यूएस में आपको पीआर और वर्क ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराएगा। What we are calling the Gold Card, which goes on sale very, very soon for $5 million. पहले से सिस्टम है तो सही, तो अचानक से इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्यों यूएस सिटीजनशिप इस तरह से बांटी जा रही है? और क्या इतनी महंगी पीआर लेना वर्थ इट है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। ट्रम्प के इस गोल्डन वीजा को लाने का मेन रीजन फिस्कल डेफिसिट है, जिसे कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम कमाता है और जो भी खर्चा करता है, उसके गैप को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये ग्राफ देखिए, यूएस का फिस्कल डेफिसिट स्टेडीली बढ़ते जा रहा है और करंटली यूएस गवर्नमेंट एक्स्ट्रा $1.83 ट्रिलियन स्पेंड कर चुकी है। तो ट्रम्प के अकॉर्डिंग, सिंस अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट नेशन, 1 मिलियन लोग अगर ये कार्ड खरीदते हैं और हर एक जना $5 मिलियन इस कार्ड के लिए देता है, तो यूएसए को $5 ट्रिलियन की कमाई हो गई और सारा डेफिसिट यूएसए चुटकी में ही खत्म कर देगा। अब ये टेबल देखिए, ये 2023 के अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप 10 ऐसे देश है जिनका जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट है ऑन पीपीपी बेसिस। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी क्या है, इसे किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि ये अमाउंट एक इंडिविजुअल की अप्रोक्सीमेट कमाई है। अब इस टेबल की टॉप कंट्री है सिंगापुर, जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $1,40,000। अब अज्यूम कीजिए आप इसमें से एक भी रुपए खर्च नहीं करते, तो आपको कितने साल लगेंगे $5 मिलियन बचाने के लिए? अप्रोक्सीमेट 35 ईयर्स। और अगर यही इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $10,166 है बेस्ड ऑन पीपीपी। हमें लगभग 490 साल लगेंगे। मतलब ये स्कीम सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए है, आम आदमी तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। बट सोचिए, जो इतना अमीर है उसे सिटीजनशिप लेने की क्या जरूरत? वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे हैं। ऑल्सो यूएस वन ऑफ द फ्यू नेशंस है जो अपने सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर पे टैक्स लगाता है, भले वो पैसे कहीं भी कमा रहे हैं। अब ट्रम्प का कहना है कि यूएसए के बाहर की इनकम पे सारा टैक्स माफ कर दिया जाएगा। ये एडवांटेज तो यूएस सिटीजन को भी नहीं मिलता जो ट्रम्प गोल्डन वीजा वालों को दे रहे हैं। इन सब चीजों को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। अब ऐसे में कोई बिलियनर वहां की सिटीजनशिप क्यों लेगा इफ देयर इज अ बेटर ऑप्शन? जैसे ग्रीस में आप 7.5 करोड़ का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके वहां की पीआर ले सकते हैं। ऑल्सो यूएई में आप लगभग 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीजा ले सकते हैं। इसी तरह इटली, साइप्रस, डोमिनिका, ये कुछ देश हैं जहां लगभग सिर्फ 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आपको वहां की पीआर मिल जाती है। ऊपर से ट्रम्प का मानना है कि अमेरिकन कंपनीज इस स्कीम का यूज करके फॉरेन टैलेंट और स्टूडेंट को देश में ला सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द यूएस कंपनीज H1B वीजा यूज करती है टैलेंट लाने के लिए। H1B वीजा एक टेम्पररी वर्क वीजा है जिसे आप लगभग 6 साल तक यूएस में काम कर सकते हैं। अब एक H1B वीजा के प्रोसेस में $2,000 से लेके $8,000 तक का खर्चा आ जाता है। तो भले कोई कंपनी एक एम्प्लॉय के लिए अब $5 मिलियन क्यों खर्च करेगी? ये देखिए, रिसेंट में इकोनॉमी के थोड़े से वीक होने के चक्कर में ही धड़ाधड़ एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जा रहा है अक्रॉस मेनी कंपनीज। आपको क्या लगता है ये कंपनियां $5 मिलियन भरेगी? गोल्डन वीजा मोस्टली एक ऑल्टरनेटिव है EB-5 वीजा का। अगर आप $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएस में करते हैं और 10 लोगों को नौकरियां देते हैं, तो आप EB-5 वीजा ले सकते हैं, जो इवेंचुअली आपको यूएसए का ग्रीन कार्ड होल्डर बना देता है। पिछले 10 साल में लगभग 3,800 इंडियन ने EB-5 वीजा लिया है। मतलब हर साल सिर्फ 380 लोग, जबकि ये रूट तो गोल्डन वीजा से 5 गुना सस्ता है। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल रही है। इट्स बेसिकली अ ग्रीन कार्ड
जिससे इवेंचुअली शायद आप फ्यूचर में सिटीजन बन सके। पीआर और सिटीजनशिप का डिफरेंस किसी और वीडियो में समझेंगे। हाँ, आपने सही सुना, किसी देश का पीआर मिल जाना आपको उस देश का सिटीजन नहीं बनाता है। लास्ट में हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे अपने देश में रहकर अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर एक जना सोचेगा तभी तो देश बदलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।